जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की बौखलाहट, क्योंकि अलग अलग वीडियो में आप देखोगे कैसे पाकिस्तान का मीडिया बौखला गया है और इनको इतना इतना नीचे दिखना पड़ रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान जिस हालात में है उसकी कोई मदद करने वाला कोई नहीं है। इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण ये है कि अभी श्रीलंका से जैसे ही चाइना ने अपना कर्जा वापस मांगा तो भारत देवदूत बन के उसके आगे खड़ा हो गया और भारत ने अच्छी खासी मदद श्रीलंका को कर दी। तो पाकिस्तानी मीडिया को ये मिर्ची लग गई है कि क्या हमारे भी हालात अगर ऐसे होते, भारत से अगर हमारे संबंध अच्छे होते तो कहीं ना कहीं भारत हमारी भी मदद करता, क्योंकि अभी भारत ने सीधा सीधा श्रीलंका के आगे खड़ा होकर उसको जो इकोनॉमिकल सहायता की है उससे सीधा सीधा पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इंडिया की तरफ से श्रीलंका को 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज, $900 मिलियन एड प्रोवाइड की जा रही है। इतनी बड़ी सपोर्ट दी जा रही है श्रीलंका को एक क्राइसिस से निकलने के लिए। आप जानते हैं कि इस वक्त श्रीलंका एक ऐसे क्राइसिस में जहां पर ख़ास तौर पर डेट्स और फॉरेन एक्सचेंज का वहां पर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्राइसिस है कि बैंकरप्ट इस वक्त कहा जा रहा है कि श्रीलंका हो चुका है। वांग यी जो हैं वो श्रीलंका के विजिट पे थे और वहाँ पे जो बड़ी बातें हुई कि चाइना जो इंडिया जो श्रीलंकन थे वो चाहते थे कि चाइना जो है वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग करे। जो पैसा इंडियन चाइनीज को देना है श्रीलंकन ने, कहा जाता है कि तकरीबन $8 बिलियन श्रीलंकन ने चाइनीज को देना है। और आपको पता है कि जो श्रीलंका का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो $45 बिलियन के करीब है, जो कि कहा जाता है कि 60% ऑफ जो नॉमिनल जीडीपी है उसके बराबर है। इस बैंकरप्सी से उसको निकालने के लिए इंडिया आगे बढ़ा है और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया है और कहा यह जा रहा है कि $900 मिलियन एंड 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज। अब ये जो बेल आउट पैकेज है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर अर्जेंट परचेज ऑफ फूड, एसेंशियल नीड्स परचेजेस और इसके अलावा परचेजेस फॉर फ्यूल फ्रॉम इंडिया, इसमें आप इस अमाउंट को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर इस तरीके से देखेंगे कि श्रीलंका जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम इसको निकालते हैं सिचुएशन से, और उसने ये किया। एक तरफ हम पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे ताल्लुकात हैं। लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान श्रीलंका तशरीफ़ लेकर गए थे तो उनकी बड़ी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई थी राजापक्षे के साथ। राजापक्षे ने उनको बहुत ही वार्म वेलकम दिया था, बड़ी ज़बरदस्त रिसेप्शन मिली थी और उनको वहाँ पर प्लेसेस पर वो लेकर दिखाया था, वहाँ की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बड़ी सैरें करवाई थी। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुकूमत की तरफ से श्रीलंका को $50 मिलियन क्रेडिट लाइन परचेजेस फॉर डिफेंस ऑफ़र की गई थी और इसके अलावा ये कहा गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि दोनों मुल्कों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। तो एक तरफ हम जहाँ कहते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और हम बहुत ज़्यादा श्रीलंका की सपोर्ट करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं था, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई यानी मवाजना करने की बात ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से, लेकिन कोई जो वो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने $900 मिलियन एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। शब्बर ज़ैदी साहब बता ही चुके हैं कि जी बैंकरप्ट हो चुके हैं, बैंकरप्सी जो है वो चुकी है, बताएं या ना बताएं। और फिर जो IMF का प्लान हमने जिस तरीके से लिया, बल्कि अभी एक तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने कहा कि क्या करें जब IMF के पास जाते हैं तो फिर सिक्योरिटी जो है उसको फिर, और वो तो हमने देख लिया कि जो सऊदी अरेबिया से हमने लिया $3 to 4 बिलियन, किन कंडीशंस पर हमें दिया गया। IMF के प्लान को तो आप छोड़ ही दिए, उसकी बात किए लेते हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को जो $3 to 4 बिलियन दिए गए थे रिजर्व्स के तौर पर, उस पे उनके हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद ये था अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, फुल स्टॉप अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो भी बैंकरप्सी हो जाएगी। तो बैंकरप्ट करवा के ही छोड़ा उन्होंने।
एक तरफ हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हम मतलब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज़ हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फराहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर ये कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंकरप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत, अगर हालात अच्छे होते और हम इस तरह, हमारी ये रूटीन होती कि हम एक दूसरे की मदद करते होते। खैर, हमने क्या मदद करनी है। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। वो अलग बात है कि हम कंपैरिजन हर वक्त हर चीज़ पे करते रहते हैं। हम तो बल्कि ये कहते हैं ना कि उनके 10 तो हमारा तो एक भी 10 के मुकाबले में जो है वो भारी है। ये सब बातें होती हैं, हवाई बातें होती हैं। रियलिटी पर, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त इंडिया श्रीलंका को उस क्राइसिस से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज दे रहा है, उसको उसमें से बेल आउट करवा रहा है, और पाकिस्तान ने श्रीलंका को $50 मिलियन क्रेडिट लाइन सपोर्ट जो है वो ऑफ़र किया था। जो सऊदी अरेबिया है वो हमें किन सख्त कंडीशंस पर वो $3 to $4 बिलियन रिजर्व दे रहा है। IMF प्लान में हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको दाव पर लगा दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद तकरीर करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा क्या करें, जब IMF से हम प्लान लेते हैं तो सिक्योरिटी तो फिर दाव पर लगती है, फिर ये सब तो होता है। यानी आप मुंह से कह रहे हैं, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि क्या आपने कोई एटमी प्रोग्राम पर आपने कोई वो किया मुआहिदा, क्या किया है कि जो आपने ये बात की कि जी सिक्योरिटी जो है वो दाव पर लग जाती है। तो देख लेना, हम जानते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो कहा जा रहा है कि अब तो बस उनके कब्ज़े में है और वही वो चलाएंगे उसको, स्टेट बैंकों को। कि शौकत तरीन साहब की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, हमने इस तरह के इकदाम कर लेंगे, स्टेट बैंक का गवर्नर जो है हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारी बात मानेगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अभी देखिए होता है क्या क्या। चलते जाइए आप आगे तो देखते हैं कि किसके कंट्रोल में रहता है। तो जहाँ पर हम जिस पॉइंट पर, जिस सिचुएशन पर, जिस पोजीशन पर हम अपने आप को ले आए हैं, हम इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते थे अगर हमने ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे रखे होते। और इसमें हम ये कहें कि दोनों मुल्कों को गेन है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गेन करता है। इंडिया क्या, इंडिया को तो चले फ़ायदा कि भाई दहशतगर्दी नहीं होगी, ये नहीं होगा, कुछ ट्रेड टाइज होंगी, दोनों मुल्कों के जो हैं वो बॉर्डर्स खुलेंगे और एक दूसरे के साथ तिजारत होगी, तो उसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा। लेकिन पाकिस्तान को जो फ़ायदे हैं उसको हम नहीं सोचते, हम चल पड़ते हैं दूसरी तरफ। हम कहते हैं जी हम कोई बात नहीं, छोड़ें, हम क्यों, हम सऊदी अरेबिया से मदद लेंगे, हम UAE से कर्ज़ा ले लेंगे, हम IMF प्लान ले लेंगे। तो इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं वो इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से और इन्हीं वजूहात की बिना पर खड़े। अच्छा, इस इशू का एक और एंगल भी है और वो ये है कि चाइना भी श्रीलंका की मदद करता है। इस वक्त शुगर जो प्रोवाइड कर रहा है चाइना, कर रहा है श्रीलंका को, और भी इसके अलावा काफ़ी उसको चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसकी मदद करता है चाइना। तो एक इतना बड़ा पैकेज दे के इंडिया ने एक बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी भी खेली है इसमें, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। वो ये देख रहा है कि वो श्रीलंका को जिस तरीके से इसमें से निकाल रहा है, इस सिचुएशन में से, तो ऑब्वियसली श्रीलंका के लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त बात है। और इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात बेहद अच्छे हो गए और होने वाले हैं मज़ीद।